Hello 11th class students, welcome back. Students, we have completed at least one page of Albert Einstein at a school chapter. Now the concluding part of next page, right? They are not all civilized. Yuri replied, "Did you not hear that one of them was killed last week in a duel?" अब देखिए यूरी ये एक्सप्लेन करना चाहते थे आइंस्टाइन के सामने कि आइंस्टाइन को लग रहा है कि यूरी के सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं वो सिविलाइज्ड हैं. ओके, देन यूरी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. तो दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड. तो यूरी ने ये रिप्लाई किया कि वो सभी सिविलाइज्ड नहीं हैं. ज़रूरी नहीं है कि सब में ही अच्छी आदतें हैं, अच्छे मैनर्स हैं. डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने दो लोगों की फ़ाइट के बारे में नहीं सुना जिसमें से एक ने दूसरे को मारा? एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम. तो जवाब देखिए क्या था. एंड व्हाट हैपन्स टू वन हु किल्ड हिम, जिसने ये हाथापाई में जो ड्यूल फाइटिंग हुई थी, जिसने मारा, उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं हुआ. ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, यानी कि जिसने मारा उसे अपनी करनी पर, उसके जो उसने किया, उसको दूसरे पर्सन को मारा, उसमें उसको बहुत ही प्राउड फील हुआ. ही फेल्ट ग्रेट प्राउड ऑफ बीटिंग. हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स. उसकी चिंता तो केवल ये थी, मतलब जिसने मारा, द पर्सन हु किल्ड सेकंड वन. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him. ये पहले मैं बता चुकी हूँ. उसकी चिंता ये थी कि क्यों अथॉरिटीज़ ने बाध्य कर दिया उसे, क्यों अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया कि आगे से कोई भी ड्यूल फाइट नहीं होगी. He was upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. क्योंकि जो फाइट में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो बोलबाला रहे हमेशा, तो उसकी चिंता ये थी कि उसके माथे पर एक स्कार भी नहीं था, एक बैज ऑफ ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. ये ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स. वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. यूरी ने कहा, हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो तुम भी एक दिन स्टूडेंट ही बनने वाले हो. नाउ स्टूडेंट्स ऑन नेक्स्ट पेज. आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट. अब एल्बर्ट ने तो जो अपनी इच्छा जताई वो ये थी कि मुझे तो थोड़ा सा डाउट है. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. क्योंकि उसे ये डाउट था कि शायद ही वो स्कूल एग्ज़ाम्स को क्लैरिफाई कर पाए अपने डिप्लोमा को लेने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को स्टूडेंट ही नहीं मानते थे. ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. उसकी कज़न एल्सा, जो नाम था उनकी कज़न का एल्बर्ट की, वो बर्लिन से आई थी एल्बर्ट के पास, क्योंकि बर्लिन में वो रहती थी जहाँ पर उनके फादर का बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड. तो एल्सा ने भी मोटिवेट किया एल्बर्ट को कि मुझे विश्वास है कि यदि तुम चीज़ों को अच्छे से सीखोगे, इफ़ यू विल लर्न कॉन्सेंट्रेटली, डेफिनेटली यू विल क्लियर और यू विल pass the exam. I know lots of boys who are much more stupid than you are. मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानती हूँ, बॉयज़ को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, जिन्हें सब्जेक्ट्स जो हैं वो समझ से बाहर रहते हैं, who get through, लेकिन वो भी क्लियर हो जाते हैं. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. Okay, तो एल्सा ने समझाया कि जब मेरी उन बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में. वी डोंट नीड टू पे मोर अटेंशन. हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है अपने टीचर्स के थ्रू. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट. और केवल एग्ज़ाम्स में तुम्हें उन चीज़ों को रिपीट करना होता है. दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा, यही तो सारी प्रॉब्लम है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. क्योंकि एल्बर्ट को रटने की आदत नहीं थी, एल्बर्ट को चीज़ों को होल हार्टेडली याद करने की आदत नहीं थी, इसलिए एल्बर्ट इन सब चीज़ों से फेड अप हो जाते थे.
यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें उनमें एक्सपर्ट नहीं होना है. एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो है पैरट की तरह लर्न कर सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम कभी कोशिश ही नहीं करते. स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स किसके थे? एल्सा. एल्सा बोल रही थी, एल्सा उसे मोटिवेट कर रही थी. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा. और एल्सा ने कहा, हमेशा मैंने बुक को तुम्हारी आर्म्स के नीचे ही देखा है. What is the one you are reading? ये कौन सी बुक है जिसे तुम पढ़ रहे हो? A book on geology. ये किसने कहा? एल्बर्ट ने. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? ओके, जियोलॉजी में होता ही क्या है? रॉक्स एंड थिंग्स, इसके बारे में ही डिस्क्रिप्शंस होते हैं. तो क्या तुम इसे लर्न करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. मतलब साइंस हमें बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई जाती है स्कूल में. देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तो तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि ये मुझे पसंद है. सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उनका ये क्या था? एक तो साइंस और दूसरा म्यूज़िक भी था. Isn't that a good enough reason? क्या ये रीज़न सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए कि मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है? एल्सा साइड. एल्सा ने कहा ओके, एग्री किया. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा. ठीक है, तुम्हारी पसंद अपनी जगह ठीक है, यू आर राइट ऑफ कोर्स, बट ये पसंद तुम्हें अपना डिप्लोमा हासिल करने में काम नहीं आएगी. केवल साइंस ही नहीं पढ़नी है, सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंसिंग में पढ़ना है. Apart from books, on science his only comfort was music. अगर हम साइंस की बात करें तो वो तो फेवरेट सब्जेक्ट था ही उनका, लेकिन इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस द सेकंड comfort was music. He was greatly fond of music एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली. और वो अपना वायलिन जो है वो हमेशा बजाया करते थे. अनटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. यदि उनकी लैंडलेडी उन्हें मना करती नहीं थी ओके कि इसे बजाना बंद करो, तब तक वो बजाते ही रहते थे. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड. देर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग. ठीक है ना. अब देखिए, लैंडलेडी तो ये कहती थी कि इसकी आवाज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही इरिटेट करता है. वायलिन की जो म्यूज़िक है मुझे बहुत इरिटेट करती है. लेकिन एल्बर्ट की सोच ये थी कि इससे ज़्यादा इरिटेटिंग नॉइज़ जो है वो बच्चों की होती है जो पूरे घर में चिल्लाते रहते हैं. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. क्योंकि ज़्यादातर समय तो ये होता है कि वो लेडी बच्चों को चिल्लाने के लिए, शोर मचाने के लिए मजबूर करती है. But he decided it was better to say nothing. लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी कहना या इस लेडी से, लैंड लेडी से आर्ग्यू करना बेकार है, तो उससे बेटर है कि चुप ही रहो. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. I must get away from here. मुझे यहाँ से जाना चाहिए. He told यूरी. उसने यूरी से कहा. After 6 months alone in Munich, it is absurd means अजीब. एल्बर्ट को इसलिए ऑकवर्ड लगा क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि वो वहाँ रहकर अपने फादर की मनी और सबके टाइम को ख़राब कर रहे हैं. बिकॉज ही डिडंट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. ये सबके लिए अच्छा होगा यदि मैं इसे यहीं रोक दूँ. मीन्स वो किसी बाउंडेशन में बनना नहीं चाहते थे. उनकी खुद की थ्योरीज थी एजुकेशन के लिए, उनकी खुद की एक परिभाषा थी एजुकेशन को समझने की. वो आइडियाज़ जो सेल्फ आइडियाज़ थे, लॉजिक थे आइंस्टाइन के, वो किसी की समझ के बाहर थे. एंड देन व्हाट विल यू डू? यूरी आस्क्ड. यूरी ने तब पूछा, यदि तुम यहीं पे रुक जाओगे तो तुम आगे करोगे क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. यदि मैं मिलान जाता हूँ तो मुझे डर है कि मुझे मेरे फादर वहाँ से वापस बुला लेंगे जब तक कि मेरा डिप्लोमा मेरे हाथ में नहीं आ जाता. हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. क्योंकि उसी वक्त जब यूरी से वो बातचीत कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें एक आइडिया आया. क्या आइडिया था वो देखिए. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? यूरी, क्या तुम्हारी नॉलेज में कोई ऐसा डॉक्टर है जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली. हाँ, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं. सेड यूरी. डॉक्टर number. I have never had enough money to go to one,
वाई, क्योंकि मेरे पास इतना सफिशेंट अमाउंट नहीं है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने का, उनसे मिलने का, तो इसलिए यदि तुम्हारे पास किसी डॉक्टर का या मेडिकल स्टूडेंट का नंबर है प्लीज़ गिव मी, तो मुझे दो। तो यूरी ने कहा क्यों? देखिए डॉक्टर का नंबर क्यों चाहिए था एल्बर्ट आइंस्टाइन को? एक प्लान स्ट्राइक हुआ उनके माइंड में। वो क्या प्लान था, क्या आइडिया था? सपोज सेड एल्बर्ट ने कहा दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स अ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। मान लो मैं किसी डॉक्टर से मिलता हूँ और वो डॉक्टर मुझे सजेस्ट करते हैं क्या कि तुम्हें अब स्कूल नहीं जाना है, जिस चीज़ से तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन होता है उन चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेक डाउन, इसलिए तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा स्कूल और वहाँ से दूर रहना है। तो मैं आगे क्या करूँगा और आगे हमारे क्या प्लान्स होंगे, क्योंकि इसके बारे में जब डिस्कशंस होता है तो एल्बर्ट यूरी के डिस्कशंस के बाद जो नेक्स्ट पेज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको पता चलेगा, यू विल कम टू नो दैट हाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन प्लान्ड अ होल आइडिया, किस तरह से पूरे आइडिया को उन्होंने प्लानिंग के साथ पूरा सिस्टमेटिक ढंग से किया, और उसके बाद उनका रिजल्ट क्या रहा, व्हाट वाज द रिजल्ट इन द हैंड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या उन्हें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिले, क्या उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिला एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो उन्होंने सोचा। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।